आप लोग देखिए, जो इन्होंने आरोप लगाए कि मिले नहीं, भगा दिया, कुछ भी तरीके से आरोप लगाए, तो अगर हम लोगों ने ऐसा ही किया है, मैं खुद अंदर से कुर्सी लेकर आया हूं, उनको बैठने को कह रहा हूं, गोयल भैया भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो बिठा ही क्यों रहे हम लोग? इतना सम्मान हम लोग उसके बावजूद कर रहे हैं, जब ये लोग संडे के अलावा किसी दूसरे दिन आए और हम लोग वीडियो बनाने में बिजी थे, तब भी सब चीजें कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते लोग, तो आप लोग समझ सकते दोस्तों कि वीडियो बनाने वाले जो आते हैं वो किस उद्देश्य से और क्या सोच के आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मिलने आते हैं शिवानी से, बहुत सम्मान करते हैं हम लोगों का, बड़ी खुशी होती है। तो हमने कहा आप वीडियो मत बनाइए, फोटो ले लीजिए, हम लोग बिजी हैं, काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है जो अभिषेक ने वीडियो डाली है, कल मैंने देखी, उसमें उसने वाइफ प्रूफ सब कुछ बताया है। आपने देख ही लिया होगा, आगे जो मैंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लगा रखी है उसमें क्लियर दिख रहा है कि अभिषेक ने ऐसा, मतलब अभिषेक ने या फिर शिवानी ने किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की है। सबके लिए चेयर्स डाली हैं, आराम से बैठी है, उन लोगों को पूरा टाइम दिया है। उस टाइम वो सुमन की रसोई के लिए सुमन दीदी की वीडियो शूट कर रहे थे, फिर भी उन लोगों ने अपनी वीडियो को बीच में रोक कर उन लोगों को टाइम दिया, उन लोगों के लिए चेयर डाली। वहाँ पर उनकी ना टीम ने मिसबिहेव किया ना कुछ किया, उनको प्रॉपर टाइम दिया, उनके साथ वीडियोज़ भी बनाई हैं, पिक्चर्स भी बनाई हैं, कोई बात नहीं। पहली बात यह है कि उन्हीं की एक पड़ोसी हैं, वो कह रही हैं, हे शिवानी दीदी तुमने हमारा चैनल उड़वा दिया, और वो इंस्टा पे रील्स डाल रही हैं उनसे रिलेटेड कि शिवानी दीदी बहुत बुरी हैं, उन्होंने हमारा चैनल उड़वा दिया, वो हमसे जलती हैं, ये सब कुछ उन्होंने बोला है। तो अभिषेक और अभिषेक की टीम का ये कहना है, उनसे बातचीत की, उन्होंने कांटेक्ट किया उनसे, और उनका ये कहना है भाई आप प्रूफ दिखाओ ना, क्योंकि जब चैनल डिलीट होता है तो उसका मेल आता है कि किसने आपके चैनल पे स्ट्राइक दिया है या किसने आपके चैनल पे कॉपीराइट दिया है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो पैसिफिक जा रही है या फिर आपका चैनल जा रहा है उसकी वजह से, या फिर और मेल आता है। अगर मेल नहीं आ रहा तो मतलब आपका फ़ोन खुद किसी ने लेकर आपका चैनल डिलीट किया है, तभी मेल नहीं आता है, वरना मेल आता है। उनका ऐसा कहना है। फिर उन्होंने उनसे बात की है सब कुछ, तब उन्होंने उनकी ये सारी वीडियोस जो इंस्टाग्राम पे डाली थी वो डिलीट हो गई हैं, अब उन्होंने डिलीट कर दी हैं क्योंकि अभिषेक वगैरह ने बात किया। शिवानी का भी यही कहना है, भाई अब मुझे डर लगने लगा है कि अगर यहाँ पे किसी को बुखार भी आ गया या किसी की भी चैनल में या कुछ हो गया तो मैं क्यों करूँ। और वो कह रहे हैं कि आप किसी का नाम यूज़ करोगे या फिर किसी की फ़ोटोज़ वगैरह यूज़ करोगे, उस पर भी कॉपीराइट आता है। शिवानी देती नहीं है क्योंकि वो कहती है हम किसी के पेट पे लात क्यों मारें, या फिर किसी की रोज़ी रोटी चल रही है वीडियोस से बनाने से, तो वो ऐसा क्यों करें। और दूसरी है कोई दुर्गा नाम की लड़की, वो जो सीसीटीवी में दिखाई जा रही है वही है। वो लोग उनके घर गए हैं, 4-5 लोगों को लेके आराम से गई हैं, उन्होंने चेयर डाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो उनसे पहले भी मिल के आ चुकी शिवानी दीदी से, और वो उनकी क्लिप्स को लेती हैं, तो उन्होंने कहा भाई तुम आओ वीडियो बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना ये है तुम आते हो हमसे मिलते हो, चलो अच्छी बात है, तुम एक बार आ गए, 2 बार आ गए, बार बार तुम जाते हो और फिर तुम वो चाहते हो कि सामने वाला मुझे 4 घंटे का टाइम दे, प्रॉपर टाइम दे। भाई और लोग भी तो आते हैं उनसे मिलने, उनको भी तो प्रॉपर टाइम चाहिए। कुछ लोग अभिषेक से अपना चैनल दिखवाने आते हैं, कुछ लोग कुछ और करवाने आते हैं उनसे, तो वो पूरा प्रॉपर टाइम चाहती हैं वो सबको दें। आप लोग फिर उन वीडियोस का मिसयूज़ करके उनके अपोजिशंस को दे देते हो, फिर वो वीडियोस का मिसयूज़ करती हैं। या लोग डालेंगे कि शिवानी दीदी घमंडी है, शिवानी दीदी को पैसे का ये आ गया है, शिवानी दीदी किसी कॉलोनी पास नहीं होने दे रही है, कुछ नहीं होने दे रही है, ऐसा कहेंगे फिर लोग। इसलिए तो फिर अभिषेक कह रहे हैं कि उनका टेक्निकल काम सारा मैं देखता हूँ। शिवानी का चैनल है फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, और ईशा का चैनल है सुमन की रसोई है, वो सारा देखते हैं। उनका अभिषेक का खुद कहना है कि उस पर मेल आया है, रिपोर्ट मारी है तो मैंने मारी है, आप शिवानी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो। मैंने मारी है तो आप मेरा नाम लो ना, शिवानी का नाम क्यों फालतू में बदनाम कर रही हो। उन्होंने बताया है कि क्या कहते हैं कि यूट्यूब अपनी गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशंस को टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। भाई आप वीडियो बना रहे हो तो आप अपना कंटेंट यूज़ करो तो कॉपीराइट नहीं आएगा, और आप किसी का कंटेंट यूज़ करोगे, किसी का नाम यूज़ करोगे तो उस पर कॉपीराइट आएगा। पर शिवानी का ये कहना है कि मैं कॉपीराइट नहीं देती, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब वो कह रही थी, वो गई हैं, उन्होंने वीडियो बनाई, और फिर उन्होंने उन वीडियोस को बनाने के बाद उन्होंने ये कहा है कि शिवानी दीदी घमंडी है, शिवानी दीदी किसी से मिलती नहीं है, ये वो जो उनने कहा है सब कुछ। और उन्होंने ये भी किया है, जो शिवानी से पहले मिलने गई थी वो सारी वीडियोज़ उन्होंने डिलीट कर दी, वीडियो शॉर्ट्स जो भी बनाए थे उन्होंने डिलीट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि ये सच कह रही हैं और शिवानी दीदी सच में घमंडी, किसी से मिलती नहीं है, कुछ नहीं करती हैं।
ऐसा नहीं है। और अभिषेक का ये भी कहना था कि जो ईशा का चैनल है उस पे अभी दिवाली के टाइम पे 2 कम्युनिटी गाइडलाइंस का कुछ आ गया था, अगर तीसरा भी आ जाता तो उसका भी चैनल चला जाता। वो जब ये कह रहे हैं कि हम 8 साल से इस चैनल को मतलब शिवानी 8 साल से हमें एक्सपीरियंस है, 5 से 6 साल से शिवानी का चैनल, जब वो 8 साल से खुद एक्सपीरियंस हैं उस बारे में, तब उनको नहीं पता कि मतलब अचानक से आ गई, जबकि वो तो एकदम टेक्निकल चीज़ करते हैं सब कुछ। तो ये भाई जब यूट्यूब क्या है, जब तुम कुछ मिसयूज़ करोगे उसमें या फिर कुछ ऐसी चीज़ दिखाओगे जो उसकी गाइडलाइंस के खिलाफ है, आप उनकी गाइडलाइंस को पढ़िए, कोई बात नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि अगर अब उनका झूठा नाम उठाया जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगी, वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी, क्योंकि भाई तुम बेफालतू में उन्हें बदनाम करोगे तो ये गलत बात है। तुम किसी को बदनाम क्यों कर रहे हो फालतू में? अगर तुम बदनाम करोगे तो भाई सामने वाला बोलेगा, सीधी सी बात है। अगर आपको कोई बदनाम करे तो आप भी तो बोलोगे ना, चुप तो कोई नहीं बैठेगा। इसलिए और तीसरी बात ये है कि लोगों का कहना है कि उन्होंने कॉलोनी के लिए मना करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कॉलोनी के लिए मना करवाया। भाई जब वो खुद अपनी वीडियोस में दिखाती हैं, देखिए भाई हमारे यहाँ कितनी गरीबी है, जल्द से जल्द कॉलोनी पास करवाइए। भाई ये सरकारी काम है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये जल्दी नहीं होता। सरकारी काम बाय प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ होती हैं। तो इसलिए उन लोग को लग रहा है टाइम लग रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि उन्होंने रुकवा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को भी वो ये कह रहे हैं कि अगर शिवानी के खिलाफ कोई भी आता है तो आप उनसे कहिए कि हमें प्रूफ दीजिए, आप ऐसे किसी पे विश्वास मत करिए। तो भाई शिवानी बहुत अच्छी है, वो वाकई अपने गांव के लोगों की मदद करती है और वो चाहती है कि मेरा गांव आगे तरक्की करे। भाई अब तुम मुझे जान के सपोज करो कि तुम्हें कोई जान से मारने की धमकी देगा तो कौन एक्शन नहीं लेगा? तो इसलिए शिवानी ने कहा था कि उसे सुनाई में आ रहा है कि उसकी वीडियो भी आई थी, उन्होंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी उसके बारे में कि उन्हें जान से मारने की धमकी जाएगी कि शिवानी को मार दो और आराम से करते रहो सब कुछ, कोई टेंशन की बात नहीं है, शिवानी दीदी है, सब कुछ करेंगे। पर ऐसा नहीं होता ना भाई, तुम किसी को ऐसे नहीं मार सकते। अब वो शिवानी का भी ये कहना है कि अब वो गाँव को छोड़ देंगी। देखते हैं आगे उनकी वीडियोस में क्या है। मैं तो भाई उन्हें देखती हूँ, मैं उनका डेली ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब channel for the more new videos and information. Thank you for watching.